आरएसएस वाले भी और भाजपा भी महिमा मंडन कर रहे हैं सावरकर जी का कि सावरकर जी को वीर बोलना कहाँ तक सही है या उनको एक स्वतंत्रता सेनानी बोलना कहाँ तक सही है। सावरकर जी के बारे में जैसा आप सब जानते हैं कि इटली से बहुत ही उनका खास रिश्ता रहा है। मुझे नहीं पता क्यों रहा है। वो इटली के अंदर मजीनी जो एक यंग इंडिया सोसाइटी चलाते थे, उनसे इंस्पायर्ड होकर के इन्होंने यहाँ पर एक अभिनव भारत बनाई। उस अभिनव भारत के एक सदस्य ने, जिसका नाम आनंद लक्ष्मण कन्हारे था, नासिक के मजिस्ट्रेट एएमटी जैक्सन की हत्या के मामले में नासिक कॉन्स्पिरेसी केस वीडी सावरकर और इनके भाई गणेश सावरकर पर चलाया गया। उस टाइम ये लंदन के अंदर रह रहे थे। इंडियन होम रूल सोसाइटी इंडिया हाउस श्यामा एस.के. वर्मा के साथ ये काम कर रहे थे। वहाँ से इनको यहाँ पर लाया जाता है अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा। और जब इनको 1911 के अंदर सेलुलर जेल में, जिसको हम काला पानी की तरह से भी जानते हैं, वहाँ पर इनको 25 साल की 2 उम्र कैद इनको सुनाई जाती। पहली मर्सी पिटीशन ये मेरे हाथ में है। 1911 के अंदर पहले 6 महीने में मर्सी पिटीशन इन्होंने अंग्रेजों को लिखना चालू कर दी। योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट 1911 से शुरू करी। ये जो मर्सी पिटीशन का जो दौर था 1911 से शुरू होकर के 1913, 1917, 1920 ये जब तक चला, जब तक इनको अंग्रेजों ने 1923 के अंदर वहाँ से रिहा ना कर दिया हो। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि सावरकर जी को अंग्रेजों ने जब रिहा करा तो उनको 60 रुपये की एक पेंशन के साथ रिहा करा गया था। अगर मैं आज की डेट में उसका आकलन लगाऊं तो लगभग 1,40,000 और 1.5 लाख के आसपास का उसका एक अमाउंट बनता है। और इनको एक बंगलो प्रोवाइड करवा गया रत्नागिरी के अंदर। तो आप मुझे ये बताइए कि जो आदमी अंग्रेजों से पेंशन लेता हो या अंग्रेजों के संसाधनों पे जीने की कोशिश कर रहा हो, क्या वो कभी राष्ट्र आंदोलन में साथ दे सकेगा? ब्रिटिश सरकार के लिए काम कर रहे हैं। इन्होंने ये साफ साफ यहाँ पर लिख रखा है कि अगर मुझे यहाँ से छोड़ दिया जाता है तो मैं अंग्रेजी सरकार का सरगना बन करके उनकी मदद करने की कोशिश करूंगा और बाकी सारे स्वतंत्रता सेनानियों को फंसवाऊंगा। और बहुत से केसेस में इन्होंने सरकारी वकील बन करके हमारे जो दूसरे स्वतंत्रता सेनानी भाई थे उनको भी जेल पहुंचाने का इन्होंने काम किया।